हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स 2 का चैप्टर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करने के लिए सिमिलरिटी चैप्टर जो है आपका दोनों को कंबाइन करके कंस्ट्रक्शन कर रहा है, राइट। तो इस समय हमें दिया हुआ है ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन में, यानी प्रैक्टिस सेट 4.1 में की बात कर रहा हूँ मैं। अगर प्रैक्टिस सेट 4.1 में अगर हम लोग देखें, ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साइड का मेजरमेंट दे दिया है, राइट। ये तीनों साइड्स के हमें मेजरमेंट दे दिए। अब इस ट्रायंगल यानी ट्रायंगल अगर ये ए बी सी है और ये दूसरा ट्रायंगल ले लिया एक पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर उसने बता दिया है। इन दोनों के एक साइड का जो रेशियो है, यानी ए बी अपॉन पी क्यू का अगर रेशियो बोल दिया है तो 3:2 रेशियो दे दिया है। तो बोल रहा है कि दोनों ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करो। एक तो इस तरीके से ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करने के लिए दिया है, और दूसरा यहाँ पर तो आपको साइड टेस्ट भी लग जाएगा। साइड टेस्ट का यूज़ करके ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है, बराबर है। यानी दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया हुआ है, तो दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे तो उनके तीनों के तीनों साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, और तीनों साइड के प्रोपोर्शन में होने से इनके दूसरे जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का हम लोग मेजरमेंट निकाल के ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। अब जो दूसरा टाइप है हमारे पास, उसमें साइड एंगल साइड टेस्ट का यूज़ करके ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। अब इसमें कैसा दिया है, आपको एक ट्रायंगल दे दिया है और उस ट्रायंगल में एक एंगल का मेजरमेंट दे दिया है और दो साइड का मेजरमेंट दे दिया है, ओके। अब इस ट्रायंगल के बेस पे आपको दूसरा एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है जो इसके सिमिलर है, राइट। और ये सिमिलर ट्रायंगल ऐसा है, इसके अंदर बना हुआ है या इसके बाहर बनेगा, राइट। जैसे ये ए बी सी यहाँ पे ले लिया हम लोग ने, तो यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू सी होगा। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके कर दिया उसने, ट्रायंगल पी क्यू सी के कर दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है अब हम लोग को। तो इसमें साइड एंगल साइड टेस्ट का यूज़ करके ही ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन होगा। इसमें सॉल्यूशन करके भी ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो या विदाउट सॉल्यूशन, लेकिन इसमें सॉल्यूशन करने के बाद ही ट्रायंगल का क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1। प्रैक्टिस सेट 4.1 में ये तो ट्रायंगल आप लोग कंस्ट्रक्ट कर लोगे। ये ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करें, तो थोड़ा सा मैं बेसिक चीज़ बता देता हूँ पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए, राइट। देखते हैं, आपको ये एक लाइन दे दिया है, एक सेगमेंट दे दिया है या लाइन सेगमेंट दे दिया है, ओके। इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल आपको इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है। तो एक क्या कीजिए, आप थोड़ा सा क्रॉस लाइन या कैसे भी करके एक लाइन, स्ट्रेट लाइन या कैसे भी करके एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। चलो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया, क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर लिया, बराबर है, ओके। अब इसमें क्या करना है, आपको राउंडर लेना है। राउंडर लेकर के इस पॉइंट पे रख करके आपको कोई भी मेजरमेंट का एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। इस मेजरमेंट का मैंने ले लिया, यहाँ पे राउंडर को रख लिया, आर कंस्ट्रक्ट कर लिया। फिर से इस पॉइंट पे रख करके आप क्या करो, आर कंस्ट्रक्ट कर लो, बराबर है। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस राउंडर में मेज़र कर लो। देखो इतना आ रहा है मेरा डिस्टेंस, राइट, ओके। देन उसके बाद इस पॉइंट पे रख करके मैंने क्या किया, इसको कट कर लिया। ये इस साइड में मैंने कट कर लिया, ओके। क्योंकि मुझे इस पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना था, इसके लिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे रख करके यहाँ पे कट कर लिया। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना रहेगा आपको, ओके। अब इस पॉइंट को, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ड्रॉ कर लो, आप लोग ज्वाइन करके हुए लाइन ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया, ये आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आपको पैरेलल लाइन को ड्रॉ करनी है। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1। प्रैक्टिस सेट 4.1 का पहला क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल LMN इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी ए इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल LMN सच दैट बी सी अपॉन MN इक्वल टू 5.4। अब यहाँ पे देखो, दोनों ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोल रहा है कि दोनों ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करो, जिसमें ट्रायंगल ए बी सी और LMN का मेजरमेंट दे दिया है। यहाँ पे ट्रायंगल ये ए बी सी हो गया और दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया, LMN, ये दो ट्रायंगल हो गए। अब ट्रायंगल जो ए बी सी है उसका मेजरमेंट 5.5 है ए बी का, बी सी का मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है, AC का मेजरमेंट 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
और इन दोनों के बीच का जो साइड का प्रोपोर्शन है यानी BC अपॉन MN का जो रेशियो है वो 5 क्या है 4 है। इसके बेस पे हमें इन दोनों ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करने के पहले मुझे LM, MN और LN का साइड का मेजरमेंट चाहिए रहेगा, राइट। तो साइड का मेजरमेंट निकालने के लिए पहले हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर के मेथड के थ्रू हम लोग चल करके सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, यानी इसके साइड का मेजरमेंट निकाल लेते हैं। बिकॉज ऑफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल LMN के है, ये दिया हुआ है, बराबर है। ये हम लोग को पहले से दे दिया है टेक्स्ट बुक में, देखो यहाँ पे दे दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके साइड का जो प्रोपोर्शन होगा बराबर होगा, राइट। तो AB अपॉन LM इक्वल टू BC अपॉन MN इक्वल टू AC अपॉन LN के होगा। और यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड सही है, साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल्स। बिकॉज ऑफ हमें पहले से BC और MN के बीच का जो रेशियो 5:4 दिया हुआ है, यहाँ पे BC अपॉन MN इक्वल टू 5/4 दिया हुआ है। बिकॉज ऑफ BC अपॉन MN इक्वल टू 5/4 दिया हुआ है, ओके। ये दोनों का प्रोपोर्शन दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों साइड का प्रोपोर्शन इस 5/4 के इक्वल हो जाएगा, राइट। देयरफॉर AB का मेजरमेंट 5.5 था, अपॉन LM कर लिया। BC का मेजरमेंट हमारा 6 था, अपॉन MN कर लिया। AC का मेजरमेंट हम लोग को दिया था 4.5, अपॉन LN कर लिया, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 5/4 के। अब सॉल्व करना है इसको, राइट। 5.5 अपॉन LM इक्वल होगा 5/4 के, यानी ये प्रोपोर्शन 5/4 के भी इक्वल होगा, ये वाला भी प्रोपोर्शन 5/4 के इक्वल होगा, ये भी 5/4 के इक्वल होगा, राइट। तो इसके बेस पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका सोल्यूशन करेंगे हम लोग, ओके। LM का मल्टीप्लाई 5 के साथ, LM इंटू 5 इक्वल टू 5.5 इंटू 4 के। 5.5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो LM इक्वल टू 5.5 इंटू 4 अपॉन क्या हो जाएगा 5 के। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 से ये कैंसिल होकर के 1.1 हो जाएगा। 1.1 मल्टीप्लाई पर 4 करेंगे तो 4.4 सेंटीमीटर आ जाएगा LM का मेजरमेंट। LM इक्वल टू आ गया अपने पास, राइट। सिमिलरली MN भी फाइंड कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर 6 अपॉन MN इक्वल टू 5/4 के हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार फिर से, यहाँ पे 5 इंटू MN इक्वल टू 6 इंटू 4 के। यहाँ पर MN इक्वल टू यहाँ पे 6 इंटू 4 अपॉन क्या हो जाएगा 5 के, राइट। 6 4 सा 24 अपॉन क्या हो जाएगा 5। अब इसको डिवाइड करेंगे, राइट। तो MN का मेजरमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 5 4 सा 20 होता है, बचता है रिमेनिंग 4। 5 8 सा 40, यहाँ पर हो गया 4.8 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट यहाँ पर 4.5 अपॉन LN इक्वल टू 5/4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे फिर से कर लेंगे, राइट। LN का मल्टीप्लाई किसके साथ हो गया 5 के साथ, और यहाँ पे 4.5 इंटू क्या हो गया 4, ओके। नाउ अभी LN इक्वल टू 4.5 इंटू 4 अपॉन क्या हो जाएगा 5 के। 5 9 सा 45 होता है, तो यहाँ पे 0.9 हो गया। 9 4 सा 36 होता है, ये हो गया 3.6 सेंटीमीटर, राइट। इसका मेजरमेंट आ गया। तो चलो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। रफ डायग्राम में दो ट्रायंगल हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर लिया, ओके। यहाँ पे दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया मैंने रफ डायग्राम में, ABC, और ये हो गया हमारा LM और ये N, ओके। अब यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर होगा इसका मेजरमेंट, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4.4 सेंटीमीटर हो गया। हम लोग ने जो फाइंड किया यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर
और यहाँ पर होगा 3.6 सेंटीमीटर का यूज़ करके हम लोग को ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, तो पहले हम लेंगे 6 सेंटीमीटर का BC कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का हम लोग ने BC ले लिया। दूसरा, राउंडर में आपको लेना है, यहाँ पर B से A का डिस्टेंस है 5.5, तो राउंडर में आपको 5.5 का मेजरमेंट ले लेना है। तो B पॉइंट पे रख करके हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे B पॉइंट पे रख करके आपको R कंस्ट्रक्ट कर लेना है, राइट। अब C से A का डिस्टेंस 4.5 है, तो 4.5 का मेजरमेंट ले लो यहाँ पर राउंडर में। अब C पॉइंट पे रख करके इसको कट कर लेना है। नाउ ये आपका ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपको एक, ये आपका A पॉइंट हो गया, ये आपका B पॉइंट हो गया और ये आपका C पॉइंट हो गया। यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर होगा और यहाँ पर होगा आपका 6 सेंटीमीटर और ये होगा आपका 4.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली आपको दूसरा LMN भी कंस्ट्रक्ट करना है, तो यहाँ पर अभी 4.8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया 4.5, 6, 7, 8, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, राइट। अब इसके बाद आपको 4.4 का राउंडर में डिस्टेंस ले लेना है, ये 4.4 हो गया, राइट। तो पॉइंट पे राउंडर रख करके आपको आर्क ले लेना है एक, ओके। अब यहाँ पे 3.6 का मेजरमेंट लेना है राउंडर में, ओके। फिर इस पॉइंट पे राउंडर को रख करके आपको आर्क को कट कर लेना है। ये आपका L पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे M हो गया और यहाँ पे N हो गया, राइट। तो L से आपको M को ज्वाइन कर लेना है और N को ज्वाइन कर लेना है। तो पहले मैं N को ज्वाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग ने N को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद M को ज्वाइन कर लेना है, M को ज्वाइन कर लिया। ये आपका ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर हो गया ये, और ये 4.4 सेंटीमीटर हो गया और ये 3.6 सेंटीमीटर हो गया, ओके। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल LTR। इन ट्रायंगल PQR PQ इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LTR सच दैट PQ अपॉन LT इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल फिर से दिया है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया है। उस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल जो PQR है, उस ट्रायंगल PQR का PQ इक्वल टू 4.2 दे दिया है, QR इक्वल टू 5.4 दे दिया है और PR इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर उसका मेजरमेंट दे दिया है। यानी इस ट्रायंगल का मेजरमेंट हम लोग को पहले से दे दिया और कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहा है PQR और LTR दोनों ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। अब उस दोनों ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन के लिए एक क्लू दे दिया है हम लोग को, यानी PQ और LT के बीच में, दोनों ट्रायंगल के बीच में एक सिमिलरिटी है। PQ और LT का जो रेशियो है साइड का वो 3:4 के प्रोपोर्शन में है। अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें पॉइंट R जो है दोनों में कॉमन पॉइंट दिख रहा है। दैट मीन्स अगर एक R पॉइंट कॉमन है तो इसका मतलब ये है कि एक एंगल जो होगा वो कॉमन एंगल होगा। तो इस ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करने के लिए पहले हम लोग रफ डायग्राम एक कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमारा हो गया, ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दोनों के दोनों ट्रायंगल बनेंगे, राइट। यहाँ पे जो R पॉइंट है एक कॉमन पॉइंट हो गया दोनों ट्रायंगल का। यहाँ पे ले लेंगे हम लोग P, यहाँ पे Q और यहाँ पे R हो गया। यहाँ पे सेम एज इट इज़ L हो जाएगा, यहाँ पे T हो जाएगा और यहाँ पे R हो जाएगा। चलो इसमें मेजरमेंट देख लेते हैं। PQ का मेजरमेंट जो है आपको दिया है 4.2 सेंटीमीटर, QR का जो मेजरमेंट है आपको दिया है 5.4 सेंटीमीटर और जो PR है उसका मेजरमेंट दिया है 4.8 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन। देखिए पहले हमें दे दिया है उसने RQ का मेजरमेंट लेना है, राइट। अच्छा, ये T यहीं पर आएगा, कैसे मालूम पड़ा? देखिए PQ क्या है, PQ और LT का जो रेशियो है वो 3:4 है, यानी PQ छोटा ट्रायंगल होगा और LT क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि उसका रेशियो बड़ा दिख रहा है इसके लिए क्या होगा, वो बड़ा ट्रायंगल होगा, इसके लिए वो आउटसाइड में आ जाएगा। तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, RQ का मेजरमेंट 5.4 ले लेते हैं। RQ 5.4, ये 5.4 मेजरमेंट हो गया, लेकिन इसके ऊपर दूसरा एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, राइट। तो इसके लिए हम लोग ने और बड़ा लाइन ड्रॉ कर लिया इसका, राइट। चलो ये हो गया हमारा पॉइंट Q और ये हो गया हमारा R, ओके। अच्छा, राउंडर में अब लेना है आपको 4.8 सेंटीमीटर। चलो राउंडर में 4.8 सेंटीमीटर ले लेते हैं।
ये 4.5 6 7 8, ये 4.8 सेंटीमीटर हो गया। ओके, यहाँ पे रख करके राउंडर के आर पॉइंट पे रख करके इसे कट कर लिया। देन क्यू से पी का डिस्टेंस 4.2 है, तो राउंडर में 4.2 ले लीजिए, ये 4.2 हो गया। ओके, यहाँ पे रख करके क्यू पॉइंट पे रख करके इसको कट कर लेते हैं। ये आपका एक पहला जो ट्रायंगल था पी क्यू आर, ये कंस्ट्रक्ट हो गया। यहाँ पे आपका पी होगा, इस लाइन को भी थोड़ा बढ़ाना है आपको। और ये पी से क्यू। ओके, अब इसी ट्रायंगल में आपको एल टी आर भी कंस्ट्रक्ट करना है, राइट। तो अब एल टी आर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो आर पॉइंट है, इस आर पॉइंट से कोई भी मेजरमेंट का एक एंगल नीचे कंस्ट्रक्ट कर लो। आप किसी भी मेजरमेंट का एक एंगल नीचे की साइड में कंस्ट्रक्ट कर लो, राइट। ये मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ पर जो रेशियो दिया है 3:4 दिया है, राइट। तो सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे 4 है, राइट। तो 4 पार्ट में इस रे को आपको डिवाइड करना है। ओके, तो कोई भी मेजरमेंट ले लो राउंडर में, कोई भी मेजरमेंट, राइट। मेजरमेंट ले करके यहाँ पे रखा राउंडर, यहाँ पे कट कर लिया, 1 हो गया। देन ये 2 हो गया, देन यहाँ पे 3 हो गया, देन यहाँ पर ये 4 हो गया। ओके, इसे पॉइंट को नाम दे देना है आर। तो ये पहले से था, R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और ये R4 हो गया, राइट। पी क्यू का जो रेशियो था 3 था और एल एम का रेशियो क्या था, 4 था। ये पी क्यू आर ट्रायंगल और एल टी आर ट्रायंगल के सारे साइड का जो रेशियो होगा वो 3:4 के प्रोपोर्शन में होगा। तो ये जो है ट्रायंगल, यहाँ पर जो ये आर क्यू है, आर क्यू का जो रेशियो होगा 3 होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग को 3 से इसको ज्वाइन कर लेना है, राइट। इसको हम लोग ने 3 से ज्वाइन कर लिया, ये हो गया, ज्वाइन कर लिया। अब इस जो हम लोग ने R3 और Q पॉइंट को ज्वाइन करते हुए सेगमेंट ड्रॉ किया, इस सेगमेंट के पैरेलल हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करनी है जो R4 पॉइंट से होकर के जानी चाहिए। अब पहले R3 पॉइंट के ऊपर राउंडर को रखना है आपको, कोई भी मेजरमेंट राउंडर में ले लेना है, कोई भी मेजरमेंट, राइट। राउंडर में ले लिया मैंने और एक आर्क कंस्ट्रक्ट कर लिया यहाँ इस तरीके से आपको एक आर्क कंस्ट्रक्ट करना है। देन उसी राउंडर को उठा करके R4 पॉइंट पे रखना है आपको, राइट। R4 पॉइंट पे रख करके फिर उस राउंडर को फिर से घुमा लेना है आपको। ओके, अब क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, राइट। ये जो पुराना हम लोग ने आर्क लिया था, कंस्ट्रक्ट किया था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग ने मेजर कर लिया। ओके, अब इस पॉइंट पे रख करके, यानी जो पुराना पॉइंट था आपके, उस पॉइंट पे रख करके उसको कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया। अब ये जो है R4 पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लो, राइट। ये हो गया, ये आपकी पैरेलल लाइन हो गई, ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगे, राइट। अब इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, हमारा टी पॉइंट मिल गया, ये हमारा टी पॉइंट हो जाएगा। अब इस टी पॉइंट से पी क्यू के पैरेलल फिर से लाइन ड्रॉ करनी है हम लोग को, राइट। ओके, तो चलो ड्रॉ करते हैं फिर से। सेम यहाँ पे जो प्रोसेस हम लोग ने किया वही प्रोसेस यहाँ पे फिर से करनी है। राउंडर लेना है, राउंडर में एक मेज़रमेंट ले लिया था मैंने। अब इस मेज़रमेंट का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया, टी पॉइंट पे रख करके फिर से आपको क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करना है, राइट। ये दोनों अंदर बाहर हो सकते हैं, यहाँ पे बाहर आ गया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेना है राउंडर में आपको, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लिया, राइट। अब इसी मेजरमेंट का यूज़ करके आपको इस पॉइंट पे रख करके इसको कट कर लेना है। हो गया, कट कर लिया। अब इस टी पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है, राइट। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ओके, और ये आपका पॉइंट हो गया एल, ये आपका ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन हो गया। इसी तरीके से आपका ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा। तो यहाँ पे मेज़रमेंट लिख लेते हैं। इसका मेज़रमेंट 4.8 सेंटीमीटर था, इसका मेज़रमेंट आपका था 5.4 सेंटीमीटर, इसका मेज़रमेंट था आपका 4.2 सेंटीमीटर। ये आपके ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है,
ट्रायंगल आर एस टी सिमिलर ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल आर एस टी आर एस इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल आर एस टी इक्वल टू 40 डिग्री, एस टी इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल आर एस टी एंड एक्स वाई जेड सच दैट आर एस अपॉन एक्स वाई इक्वल टू टी अपॉन 4K। इस बेस पे हम लोग को ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। अब इन दोनों डायग्राम में पहले तो देख लेते कोई कॉमन पॉइंट है क्या। कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा है, राइट। यहाँ पे आर एस टी है, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, दोनों में से कोई कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल के दो साइड का मेजरमेंट दिया है और एक एंगल का मेजरमेंट दिया है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, राइट। दो साइड है, उन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है उसका मेजरमेंट दे दिया है। कंस्ट्रक्ट करना है आर एस टी और ट्रायंगल एक्स वाई जेड दोनों का। अब यहाँ पे दोनों का ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग को दोनों में एक कॉमन दे दिया है, आर एस और एक्स वाई का जो रेशियो है 3:5 का रेशियो है, राइट। तो इसमें आर एक्स जो है छोटा ट्रायंगल है और एक्स वाई जो है बड़ा ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो 3:5 है इसके लिए, राइट। अब इसके बेस पे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन हमें ये जो दूसरा ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया है। तो उसके मेजरमेंट के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और उसके बेस पे हम लोग ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो चलो सोल्यूशन कर लेते हैं इसमें। बिकॉज ऑफ सोल्यूशन में ट्रायंगल आर एस टी सिमिलर ट्रायंगल एक्स वाई जेड के, ये कहाँ मिला हम लोग को, गिवन से मिला, क्योंकि देखो ऊपर दिया हुआ था, यहाँ पे सिमिलर वर्ड दे दिया था। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके जो दोनों एंगल होंगे, यानी कि एंगल आर एस टी जो है और एंगल एक्स वाई जेड दोनों सिमिलर होंगे। देयरफॉर एंगल आर एस टी कॉन्ग्रेंट एंगल एक्स वाई जेड के बराबर है। और ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। सो देयरफॉर आर एस टी इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या होगा, 40 डिग्री के होगा, ओके। एंड और क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए दोनों ट्रायंगल के जो साइड होंगे उनका प्रोपोर्शन भी बराबर होगा। देयरफॉर आर एस अपॉन एक्स वाई एस टी अपॉन वाई जेड और यहाँ पे आर टी अपॉन यहाँ पे एक्स जेड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। और ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल, राइट। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। इसको हम लोग लिख सकते हैं सी एस एस टी, राइट, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा, अब यहाँ पर दोनों ट्रायंगल के जो साइड होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। लेकिन हमें पहले से प्रोपोर्शन में आर एस और एक्स वाई का दे दिया है 3/5, राइट। बट आर एस अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 3 हम लोग को 5 दे दिया है, राइट। ये कहाँ से मिला हम लोग को, गिवन से मिला है। तो ये तीनों के तीनों साइड क्या होंगे, हमारे प्रोपोर्शन में। बट इन तीनों साइड में से हमें मेजरमेंट आर एस का दिया हुआ है और हमें दिया है किसका मेजरमेंट, एस टी का मेजरमेंट दिया है, राइट। तो हमें इन दोनों का ही यूज़ करना है। देयरफॉर यहाँ पे लिख लेते हैं आर एस अपॉन एक्स वाई इक्वल टू एस टी अपॉन वाई जेड इक्वल टू 3 क्या ले लिया हम लोगों ने, 5। अब इसका मेजरमेंट क्या दिया होता है हम लोग को, वो लिख लेते हैं। आर एस इक्वल टू यहाँ पे 4.5 अपॉन एक्स वाई ले लिया, यहाँ पे एस टी इक्वल टू 5.7 था अपॉन वाई जेड ले लिया इक्वल 3/5 ले लिया। देयरफॉर 4.5 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 3/5 के। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ हो गया, 3 इंटू एक्स वाई इक्वल टू 5 इंटू 4.5 के। 3 को यहाँ से यहाँ पे ले लेते हैं, तो 5 इंटू 4.5 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 के। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 हो जाएगा, और 15 5 जा 75 हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स वाई का मेजरमेंट कितना आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे एक्स वाई का मेजरमेंट आ गया हमारा 7.5 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से दूसरा साइड का मेजरमेंट निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, राइट। यहाँ पर आएगा 5.7 अपॉन वाई जेड इक्वल टू 3/5 था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देन 3 इंटू वाई जेड इक्वल टू 5 इंटू 5.7 हो गया। अब 3 को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो वाई जेड इक्वल टू 5 इंटू
5.7 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k। ओके, 3 से डिवाइड करना है। 3 देखो 3 1 जा 3 बचता है 2, 27 हो जाएगा। 3 9 जा 27। तो यहाँ पे y z इक्वल टू 5 इंटू 1.9 आता है। तो 1.9 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 5 के साथ, राइट। तो यानी 19 5 जा 95, और यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा था तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया 9.5 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया दूसरे साइड का मेजरमेंट। ओके, इसके बेस पे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। तो पहले हम लोग रफ डायग्राम बना लेंगे और रफ डायग्राम बनाने के बाद ही ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो चलो देखते हैं ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन। तो रफ डायग्राम में पहले ST कंस्ट्रक्ट कर लिया, फिर हम लोगों ने RS खींच लिया, फिर RT खींच लिया। ये हो गया हमारा RST, राइट। सेम एज इट इज़ हमें बनाना है दूसरा डायग्राम। चलिए ये बड़ा डायग्राम है। ये होगा X Y Z। इसका मेजरमेंट 4.5 सेंटीमीटर है। इसका एंगल 40 डिग्री, इसका भी एंगल 40 डिग्री हो जाएगा। ये 5.7 सेंटीमीटर का होगा और ये होगा आपका 9.5 सेंटीमीटर। हम लोग ने जो फाइंड किया अभी, इसका मेजरमेंट 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बेस पे हम लोग को ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, पहले हमें ड्रॉ कर लेना है 5.7 सेंटीमीटर ST। 5.7 सेंटीमीटर का ST हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। 6 हो गया और ये 7 हो गया। देन उसके बाद एंगल S इक्वल टू 40 डिग्री है, तो आपको पहले एंगल S ले लेना है। यहाँ पे S पॉइंट के ऊपर एक एंगल है 40 डिग्री का, तो S पॉइंट से एक एंगल 40 डिग्री का कंस्ट्रक्ट कर लेना है आपको। तो यहाँ पे 0 10 20 30 और ये हो गया 40 डिग्री का एंगल। लाइन ड्रॉ कर लेना है आपको 40 डिग्री की एंगल के लिए। ये हो गया 40 डिग्री का एंगल। अब आपको राउंडर में 4.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना है। तो 4.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेना है, क्योंकि ये S से R का डिस्टेंस 4.5 था, तो ये 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस राउंडर में ले लेते हैं। ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे रख करके जो हम लोग ने रे कंस्ट्रक्ट किया है इसको कट कर लेना है। यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा R। अब इस R पॉइंट से आपको T पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। R और T को ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। R और T को ज्वाइन कर लिया, ये हमारा RST कंस्ट्रक्ट हो गया। सिमिलरली हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, XYZ। तो XYZ में YZ इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर है। 9.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेंगे। आपको करना क्या है, 40 डिग्री का एंगल ले लेना है। फिर से यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल इस पॉइंट पे रख करके लेना है। ये हो गया 0 10 20 30 40। हमेशा 0 से काउंट करोगे तो मिस्टेक नहीं होगा। अभी आपको Y से X का डिस्टेंस जो 7.5 सेंटीमीटर है राउंडर में ले लेना है आपको। राउंडर में 7.5 सेंटीमीटर ले लिया। अब इस पॉइंट पे रख करके आपको कट कर लेना है। ओके, अब इस कट पॉइंट को X नाम दे देना है आपको। फिर X पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है, और ये आपका पॉइंट है Z और यहाँ पर पॉइंट है Y। ओके, तो ये पॉइंट ये आपका हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ये होगा 40 डिग्री का एंगल और ये होगा 9.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट। और यहाँ पर ये होगा 5.7 सेंटीमीटर। ये 40 डिग्री का एंगल हो गया और ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रायंगल AMT सिमिलर ट्रायंगल AHE। इन ट्रायंगल AMT AM इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, ट्रायंगल TAM इक्वल टू 50 डिग्री,
AT इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, AM अपॉन AH इक्वल टू 7/5 है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल AHE का कंस्ट्रक्शन करना है। अब यहाँ पे देखिए AMT और AHE सिमिलर ट्रायंगल है, जिसमें हमें AMT ट्रायंगल का पूरा मेजरमेंट दिया हुआ है, लेकिन AHE ट्रायंगल का मेजरमेंट ही नहीं दिया है। और उस AHE ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए केवल हम लोग को एक क्लू दे दिया है, AM अपॉन AH इक्वल टू 7/5, यानी AMT जो ट्रायंगल है उसके एक साइड का प्रोपोर्शन दूसरे ट्रायंगल के दूसरे साइड के प्रोपोर्शन के 7/5 के रेशियो में है। इसके बेस पे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखें तो पॉइंट ए और पॉइंट ए दोनों में एक कॉमन पॉइंट है। दैट मीन्स जो सेकंड क्वेश्चन हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया था उस सेकंड क्वेश्चन की तरह ही इसका कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, तो रफ डायग्राम में एक बार हम लोग रफ डायग्राम बना लेते हैं इसका। जैसे कि डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा रफ डायग्राम में। ओके, यहाँ पर इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। यहाँ पे जो AM है यानी ये बड़ा ट्रायंगल है। ओके, तो यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे हम AM ले लेते हैं, AM, और ये हो गया हमारा T, राइट, AMT। तो AM इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, AM इक्वल टू 6.3 है। यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट 6.3 है और AT इक्वल टू हमारे पास क्या है 5.6, यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर हो गया। और एंगल जो है हमारे पास है TAM इक्वल टू 50 डिग्री है। तो ये 50 डिग्री का एंगल ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसके लिए भी होगा, यानी कि AMT के लिए भी होगा। और दूसरा जो ट्रायंगल हमारे पास है AHE, यहाँ पर H पॉइंट होगा और यहाँ पे क्या होगा E पॉइंट होगा। AHE के लिए भी ये दोनों एंगल सेम होगा। तो पहले हम लोग इन दोनों एंगल का मेजरमेंट कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, उसके बाद ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। कि चलो देखते हैं सोल्यूशन में। पहले इसका सोल्यूशन में बिकॉज ऑफ ट्रायंगल AMT सिमिलर ट्रायंगल दे दिया हम लोग को AHE के, राइट। ये कहाँ से मिला हम लोग को, गिवन से मिला है। देयरफॉर एंगल यहाँ पर TAM दिया है, तो TAM कॉन्ग्रुएंट होगा EAH के, राइट। यहाँ पर क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। एंगल्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल के थ्रू ये दोनों एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, राइट। देयरफॉर एंगल TAM इक्वल टू एंगल EAH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 डिग्री के। ओके क्लास, अब इसके बेस पे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। अब AM इक्वल टू 6.3 है, यहाँ पे 6.3 ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। 6.3, ये 6 हो गया, ये 6.3 हो गया। अब यहाँ पर A ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया हम लोगों ने, M। ओके, A के ऊपर 50 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल हो गया आपका। ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। ओके, अब आगे 5.6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेना राउंडर में। सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया राउंडर में। ओके, अब यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेना है आपको। ये हो गया आपका T पॉइंट और ये हो गया आपका M पॉइंट, राइट। अच्छा, इसमें ये हो गया 5.6 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 6.3 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर 50 डिग्री का एंगल भी हो गया। ओके, अब हमें जो ट्रायंगल दिया है बनाना है वो ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल है। AM 7 है और AH क्या है 5। इसमें AM 7 जो बड़ा था इसके लिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल बड़ा होगा, राइट। अब हमें क्या करना है, दूसरा एक एंगल लेना है। इसके नीचे कोई भी मेजरमेंट का एंगल ले लिया। यहाँ पे करना क्या है, अब इसे 7:5 है ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है 7, तो 7 पार्ट में इसको डिवाइड करना है आपको। ओके, कोई भी मेजरमेंट लेकर के 7 पॉइंट में डिवाइड कर लो उसको। तो मैंने यहाँ पे राउंडर ले लिया, राउंडर में एक मेजरमेंट ले लिया, 1 पार्ट कर दिया इसका, ये 2 पार्ट हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। इस पॉइंट पे रख करके ये 7 हो गया। ओके, जो 7th वाला पार्ट है आपका उसको नाम हम लोग दे देते हैं पहले, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, राइट। तो जो 7th वाला है उस 7th वाले को M से ज्वाइन करना है आपको।
7th वाले को M से ज्वाइन कर लिया। ओके, अब इस जो A7 है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है A5 पॉइंट से। चलो ड्रॉ करते लाइन। पहले हम कोई भी मेजरमेंट का एक एंगल ले लेंगे। यहाँ पे पॉइंट पे रखा, इस पॉइंट पे रख करके मेजरमेंट ले लिया, कोई भी मेजरमेंट ले लिया, यहाँ पे एक एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। फिर A जो 5 पॉइंट है उसी A पॉइंट पे इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, जो मेजरमेंट था वही मेजरमेंट रखना है। अब इस A5 पे रख करके इसको फिर से कट कर लो। ओके, अब इन दोनों के बीच का जो A7 पॉइंट से आप लोगों ने आर्क कंस्ट्रक्ट किया था उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लिया। अब इस पॉइंट पे रखना है, जो A5 से आप लोगों ने जो आर्क कंस्ट्रक्ट किया था उस पॉइंट पे रखना है और उसको कट कर लेना है। ओके, अब इस जो पॉइंट है A5 से उसको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। A5 से इसको ड्रॉ करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है आपको। ये हो गया हमारी लाइन। अब इसके ऊपर ये जो है, ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा पॉइंट होगा H, यही हमारा H पॉइंट है। अब इस H पॉइंट से आपको TM के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। H पॉइंट से TA के पैरेलल लाइन। ओके, तो वंस अगेन सेम चीज़ करना है। यहाँ पे राउंडर में कोई भी एक मेजरमेंट ले लेना है और एक आर्क कंस्ट्रक्ट करना है पहले आपको। अब सेम H पॉइंट पे रख करके एक आर्क कंस्ट्रक्ट करना है आपको। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेना है। ओके, अब इस पॉइंट पे रख करके आपको इससे कट कर लेना है। अब आपको H पॉइंट से उसको ड्रॉ करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपको। H पॉइंट से ड्रॉ करते हुए लाइन ड्रॉ कर लो आप। ये हो गया आपका, राइट। ये आपका H पॉइंट और ये आपका E पॉइंट हो गया। ये आपका दोनों के दोनों ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गए। आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल्स शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।